हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए उसको क्या करना होगा? जीवन में हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, सबको चाहिए समृद्धि। लेकिन उसके लिए आपको सरलता से जो आप कर सकते हो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 4 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, अगर बिलो पुअर लाइन बीपीएल परिवार से भी अगर वो आता होगा और इन चारों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा अपने जीवन में, तो अवश्य ही एक न एक दिन वो धनवान बन जाएगा। कब बनेगा ये उसकी वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बनेगा जरूर, ये पक्का है, जिस प्रकार से वो इन चीज़ों को फॉलो करेगा। पहली चीज़ आती है आपका शरीर। आपको जो है डेली व्यायाम करना है, चाहे आप योगा करें, वॉक करें, है ना, जिम करें। हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी ये बोलते हैं कि बोले साहब जो है ना आपको करना ही चाहिए। कुछ सेलिब्रिटीज़ तो मतलब स्पष्ट फोर्सफुली कहते हैं कि बोले अगर आपने जो है 24 घंटों में से 1 घंटा आपने शरीर को नहीं दिया तो आपको जीने का ही कोई अधिकार नहीं है। तो आपको सबसे पहला जो ध्यान देना है वो अपने शरीर पे देना है 1 घंटा। अब उस 1 घंटे में आप चाहे योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, जिम कर लीजिए, लेकिन 1 घंटा आपको शरीर को समर्पित करना है। यह आपका शरीर के प्रति आभार व्यक्त हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क की खुराक है आपको इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? बुक्स से। अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि आपको बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप आधा घंटा पढ़ें, 15 मिनट निकालें, 1 घंटा पढ़ें। ज़्यादा शौकीन नहीं है तो 15 मिनट पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि आप जो बड़े बड़े हमारे जिन लोगों ने अपने जीवन में खूब जो है सक्सेस को पाया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में पाया हो, आध्यात्मिक लेवल पे पाया हो या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पाया हो, उन्होंने अपना पूरा एक जीवनी का सार उसमें डाला हुआ है। तो आप उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए बुक्स को हमेशा ही पढ़ना चाहिए। बुक्स सबसे अच्छा मित्र है मनुष्य का। दूसरे नंबर की बात मैंने आपको बता दी। तीसरे नंबर पे जो है आपको बचत करनी है, धन। चाहे आपकी सैलरी कुछ भी हो, चाहे 5,000 रुपये सैलरी भी हो ना आपकी, तो भी आपको उसमें से 100 रुपये बचाने हैं, लेकिन बचाने हैं। और उस बचत का भी एक हिस्सा, चाहे आप 10% मान लीजिए, उसको 5% मान लीजिए, दान में देने के लिए निकालना है अलग से, कि आप ये दान में देने के लिए निकाल रहे हैं। क्योंकि वो जो दान वाला हिस्सा है ना, वो ईश्वर का हिस्सा हो गया। तो आपने ईश्वर के नाम पे वो पैसा निकाल दिया, तो आप ये समझिए कि ईश्वर को पार्टनर बना लिया आपने अपनी बचत में। तो आपकी बचत धीरे धीरे बढ़ेगी ही सही, ये बात पक्का है। तो बचत करना तीसरे नंबर का काम है, वो आपको करना ही करना है। चाहे आप 5,000 कमाएं, 10,000 कमाएं, जो आप भी कमाते हो, लेकिन वो आपको करना है। तो ये आपके अवचेतन मन को आप एक संदेश भेज रहे हो कि भाई ये बचत भी आपका एक प्रकार से एक आपने सिस्टम बना लिया। तो अब वो सिस्टम को फॉलो वो अवचेतन मन करेगा। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, परमात्मा के नाम का सर्वश्रेष्ठ अवलंबन है ओमकार। जीवन के संदर्भ में तो इसका बहुत महत्व है ही, मृत्यु के संदर्भ में भी है। मृत्यु के संदर्भ की बात अपन बाद में करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली केवल 10 to 15 टाइम ओमकार की चैटिंग करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगेंगे। अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है तो वो हेडेक धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दिमाग की कार्यप्रणाली विकसित हो जाएगी, है ना। और ओमकार जो है इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर फैला हुआ एक जो है एनर्जी है। तो आप जब ओमकार का जप करते हैं, ओमकार का चैंटिंग करते हैं, तो आप परमात्मा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अब आप ये समझिए, जब आप परमात्मा से संपर्क साध लेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है, जीवन में परम आनंद की अवस्था को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप ये 4 चीज़ें फॉलो करो अपने जीवन में, आपकी समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी देता हूँ मैं आपको। मैंने अपने जीवन में फॉलो किया है। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, आज मैं एक बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा हूँ और बिल्कुल मतलब आनंद पूर्वक रहता हूँ, है ना। तो ये जब आप फॉलो करना चालू करेंगे ना, तब आपके अंदर उदारता आना चालू होगी। उदारता के साथ साथ आप जो है ऑटोमेटिक धनवान बनना चालू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे इसी प्रकार की अच्छी बातों के लिए आप ये सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा, और देखते हैं आगे से आगे आपको सिखाते ही रहेंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच।